दोस्तों नमस्कार। इसमें साइंस का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन भारती भवन पुस्तक से कुछ बिंदुएं ली गई है, जिसमें पहला बिंदु है प्रकाश की किरणें एक माध्यम में सीधी रेखाओं में चलती है, लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किरण उसी पथ पर नहीं चलता है, अपने पथ से अलग हो जाती है, मतलब विचलित हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन होने से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे पानी में रखे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, पानी में तैरता हुआ कोई व्यक्ति अपने वास्तविक मोटाई से अधिक मोटा दिखाई देना, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। इसी तरह और भी क्रियाकलाप देखने को मिलता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। दोस्तों आगे जानिए कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, जैसे पानी में अलग, कांच में अलग, शीशे में अलग, हवा में अलग, निर्वात में अलग। प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश निर्वात या शून्य अर्थात मुक्त आकाश में सबसे तेज गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी ही कम मात्रा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति सेकंड जो है कम चलता है, लेकिन व्यवहार में निर्वात के बराबर मतलब शून्य के बराबर ही मान लिया जाता है। इसलिए शून्य में प्रकाश की चाल और मुक्त आकाश में और वायु में प्रकाश की चाल दोनों में बराबर ही मान ली जाती है। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है, इसलिए हम कहेंगे कि वायु की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व तो अधिक है। वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन माध्यम है और पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम, और जिसमें जैसे पानी में वायु की अपेक्षा कम है चाल तो विरल माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश का सघन माध्यम कहलाएगा, या कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम कहलाएगा। अतः जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। इससे आगे बढ़ते हैं। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही कम होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। दोस्तों इसको क्लियर और समझा देते आगे चलिए कि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और पानी में जैसे प्रकाश की चाल कम है, तो वायु हो गया विरल माध्यम और पानी में प्रकाश की चाल कम होने के कारण पानी सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल पानी से भी कम है, तो प्रकाश का सघन माध्यम कौन कहलाएगा? कांच कहलाएगा, और पानी इसके अपेक्षा विरल माध्यम हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब दो माध्यमों में प्रकाश की चाल जिसमें कम होती है प्रकाश की चाल, उसको हम उस अवस्था में उसके अपेक्षा हम विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम कहलाता है। हमें पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए साइंस को ढंग से समझें और आगे पढ़ने की कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत नहीं करेंगे तो सफल कैसे प्राप्त होगा? सफलता प्राप्त करने के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। थैंक यू।